इसके बाद आगे है 15वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन हुआ था 1963। 1963 में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उनकी रिटायरमेंट की जो आयु वह 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान को कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? संविधान को समय के साथ बदलने के लिए संविधान संशोधन किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि राजनीति और प्रशासन में एक नई दिशा मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं इन संविधान संशोधनों के बारे में। तो पहले हम समझते हैं कि संविधान संशोधन कैसे किया जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये कितने टाइप से हो सकते हैं। इसके बारे में समझते हैं। तो संविधान संशोधन किसी देश के संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया को, जिससे उसमें सुधार एवं परिवर्तन हो सके, उसके लिए संविधान संशोधन किया जाता है। भारत में संविधान संशोधन का अधिकार भारतीय संसद को, जिसमें कि 368 आर्टिकल का प्रयोग करके वह संविधान में संशोधन कर सकती है। और ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह साउथ अफ्रीका से ली गई है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं संविधान संशोधन के बारे में। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में समझते हैं। तो संविधान संशोधन को 3 तरीके से संशोधित किया जा सकता है, जिसमें कि पहला है साधारण बहुमत से संशोधन। इसका मतलब है कि सिंपली मेजॉरिटी अमेंडमेंट के तहत इससे संशोधन किया जा सकता है। इसमें कि नॉर्मल जो विषय होते हैं जिनमें कि बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे विषयों पर संशोधन किया जाता है, जैसे कि अनुसूची में संशोधन, संसद के कामकाज से जुड़े विषय। इसमें कि यदि आर्टिकल 368 का उपयोग भी न किया जाए तब भी ये जो संविधान है वह संशोधन हो जाता है, जिसमें कि हाफ मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमने पहला टाइप यहाँ पर देखा संशोधन की प्रक्रिया का, कि जिसमें कि हम सिंपल मेजॉरिटी अमेंडमेंट के तहत संशोधन कर सकते हैं। यदि इसमें 368 का अनुच्छेद का प्रयोग भी न करें तब भी ये संशोधन हो सकता है। तो हमने यहाँ पर पहला टाइप देखा। इसके बाद देखते हैं हम सेकेंड टाइप, जिसमें कि किस प्रकार से संशोधित किया जाता है। ये संशोधन करने का दूसरा टाइप है, जिसमें कि स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। स्पेशल मेजॉरिटी अमेंडमेंट यानी विशेष बहुमत से संशोधन। इसमें ऐसे विषय आते हैं जिसमें कि मौलिक अधिकारों से जुड़े, राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े ऐसे विषय को यदि संविधान में संशोधन करना होता है तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत होंगे तभी विधेयक में संशोधन होगा। तो दोनों सदनों के कुल सदस्यों से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तो ये हमारा हो गया दूसरा टाइप, जिसमें कि स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं हम थर्ड वाला टाइप, कि इसमें क्या आवश्यकता होनी चाहिए। ये हमारा संशोधन करने का थर्ड टाइप, जिसमें कि 2/3 बहुमत तो होनी चाहिए, प्लस जो स्टेट है स्टेट की भी सहमति होनी चाहिए, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी एवं स्टेट रेटिफिकेशन भी होना चाहिए। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, जिसमें कि संघीय ढांचे में परिवर्तन करना हो, न्यायपालिका, या फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो संबंध है उन पर संशोधन करना होती है। सारे विषय संशोधन होते हैं स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन के द्वारा। मतलब यदि स्टेट से जुड़े कामकाजों में संशोधन करना है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी और स्टेट गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी, उसमें कि दोनों की मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो संसद में विशेष बहुमत से पारित होने के बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति आवश्यक होती है। तो हमारा सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था, जिसमें कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया गया था और 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में कौन सा विषय है? भूमि अधिकरण, भूमि उन्मूलन या भूमि अधिकरण। तो भूमि से सुधार जो संशोधन है यहाँ पर किया गया था वह 9वीं अनुसूची में रखा गया। तो पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में, ये आपको याद रखना। इसके बाद देखते हैं और अन्य संशोधन। इसके बाद हुआ है 7वां संशोधन। 7वां संशोधन यहाँ पर हुआ था 1956 में। 1956 में संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कि राज्यों को पुनर्गठन किया गया, जिसमें कि 14 राज्य हुए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये 7वां संशोधन करके किया गया था। इसके बाद 30वां संविधान संशोधन हुआ था 1962 में
13वां संविधान संशोधन किया गया और नागालैंड को एक नया राज्य का दर्जा दिया गया। तो यहाँ से आपको ये सारे अमेंडमेंट याद करने, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारे ही इम्पोर्टेंट लिए हैं। वैसे तो बहुत सारे अमेंडमेंट हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिए हैं। इसके बाद समझते हैं और आगे। इसके बाद आगे है 15वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन हुआ था 1963। 1963 में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उनके रिटायरमेंट की जो आयु वह 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। तो यहाँ पर 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी रिटायरमेंट की आयु जो न्यायाधीश है। तो ये किस संशोधन के तहत किया गया था? 15वां संविधान संशोधन 1963। तो बाद हम समझते हैं 36 संविधान संशोधन जो हुआ था 1975 में। 36 संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, जिसमें सिक्किम को एक नया राज्य का दर्जा मिला था। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं हम 42 संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में। और 42 संविधान संशोधन हुआ था जिसमें कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये सारे शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। पंथ निरपेक्ष, एकता, अखंडता, ये सारे शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे और मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। जो 42 संविधान संशोधन है इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 59 प्रावधान किए गए थे, जिसमें कि इन 59 विषयों पर संशोधन किया गया था। तो इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका ईयर आपको याद रखना है। इसके बाद समझते हैं आगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट संविधान संशोधन हुआ था 44 हुआ था 1978 में, यानी कि 42 के 2 साल बाद 1978 में। इसमें कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया था और इसे 300 के काम में रख दिया था, संपत्ति के अधिकार को। और इसके बाद एक और चीज़ हुई थी, जिसमें कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 से घटाकर 5 कर दी गई थी। जो 42 संविधान संशोधन हुआ था तो इसमें 59 प्रावधान थे, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा का जो कार्यकाल है वह 6 ईयर कर दिया गया था। वहीं 42 की गलती सुधारने के लिए 44 संविधान संशोधन किया गया और यहाँ पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना 44 अमेंडमेंट। इसके बाद समझते हैं आगे। इसके बाद अगला जो हमारा अमेंडमेंट है वह 61 है। 61 हुआ था 1989 में। 1989 में हुआ था, जिसमें कि मतदान की आयु पहले 21 ईयर थी, बाद में इसे घटाकर 18 कर दी गई थी। यानी कि 1989 के बाद जो मतदान देने की आयु वह 18 वर्ष रही है। इसके बाद देखते हैं 69 अमेंडमेंट जो हुआ था 1991 में। इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी किस संविधान संशोधन के तहत घोषित किया गया था? तो ये हुआ था 69वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1991 में। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हुआ था 86 संविधान संशोधन 2002 में, जिसमें कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे। तो ये हुआ था 86 संविधान संशोधन के तहत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था राज्य के द्वारा। इसके बाद देखते हैं अगले हमारे कौन कौन से संविधान संशोधन बचे हुए हैं। इसमें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वह 73 संविधान संशोधन 1992, 44 संविधान संशोधन 1992। तो दोनों का ईयर सेम है, बस आपको याद रखना है कि 73 में क्या था। 73 में पंचायती राज्यों को दर्जा मिला, संवैधानिक दर्जा, और 74 में नगरपालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है कि 74 में नगरपालिका है या फिर 73 में। तो आपको याद इस तरीके से करना है कि 74 की जो वैल्यू है वह 1 ज़्यादा है 73 से। तो नगरपालिका की वैल्यू होती है तो वह पंचायती राज से बड़ी होती है। तो यहाँ से 74 बड़ी है, यानी कि नगरपालिका भी बड़ी है। तो यहाँ पर 74 को नगरपालिका में आप कर देंगे और 73 है तो 74 से एक वैल्यू इसकी कम है, और जो पंचायती राज है वह भी गांव के स्तर पर ही रहता है। यानी कि पंचायती राज का जो वैल्यू है वह नगरपालिका से कम है। यहाँ पर 73 में हो जाएगी पंचायती राज। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट।
अगले हमारे 92 संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में 2003 में हुआ था, जिसमें कि बोडो, डोगरी, मैती और संताली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसके बाद 97 संविधान संशोधन हुआ 2011 में, जिसमें कि सहकारी समितियों को जोड़ा गया था संविधान में। इसके बाद 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में, जिसमें कि भारत और बांग्लादेश की भूमि का हस्तांतरण का जो संबंधित विषय है वह जोड़ा गया था। ये 100वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। इसके बाद आगे समझते हैं हम हमारा अगला संविधान संशोधन है 101वां संविधान संशोधन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी वस्तु खरीदें सभी वस्तु में टैक्स लगता है जो जीएसटी के नाम पर देना पड़ता है। तो ये हुआ था 2016 में 2016 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। जीएसटी को अपनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया 101वां संविधान संशोधन, जिसमें कि जीएसटी को अपनाया गया था। 102वां संविधान संशोधन हुआ था 2018 में, जिसमें कि ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर ये आपको भी याद रखना है। इसके बाद देखते हैं हम आगे और कौन कौन से संविधान संशोधन हमारे बचे हुए हैं। हमारा अगला संविधान संशोधन 103 हुआ था, ये भी 2018, 104 ये भी 2018 और 105 ये हुआ था 2021 में। तो 103 में क्या था कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो उन्हें 10% का आरक्षण दिया गया था, और ये 124वां विधेयक है। इसके बाद 104वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा में SC ST को आरक्षण दिया गया था, और ये 126वां विधेयक है। आप कहेंगे 124वां विधेयक है और 126वां विधेयक है, लेकिन 125वां विधेयक कहाँ? संविधान संशोधन के दौरान एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि पहले वे विधेयक बनते हैं। यदि पास हो जाते हैं तो वह संविधान संशोधन हो जाता है और ऐड हो जाता है संविधान में। लेकिन 125वां जो अमेंडमेंट बिल है ये विधेयक बना, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया और पास नहीं हो पाया बहुमत के साथ। तो ये रह गया। तो इसकी जो 125वें की वैल्यू वह बची रही। इसके बाद आएगा 126वां। तो इस तरीके से पास नहीं हुआ तो उसमें इसे ऐड नहीं किया जाएगा। यदि पास हो जाता है, ये जैसे 104वां संविधान संशोधन है, इसे बहुमत से पारित किया गया, उसके बाद पास हो गया, तो ये बन गया बिल बन गया, और ये हो गया संविधान संशोधन जो इसे संविधान में जोड़ा गया। तो यदि पास हो जाता है तो उसे ऐड कर देते हैं, पास नहीं होता तो उसे ऐड नहीं करते हैं। तो इस तरीके से 124वें के बाद 126वां ही आएगा। इसके बाद 105वां संविधान संशोधन हुआ था 2021 में, जिसमें कि ओबीसी सूची मतलब राज्य ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया है राज्यों को कि वह ओबीसी सूची बना सकते हैं। और ये 127वां विधेयक, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी क्लास जिसमें कि हमने इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में पढ़ा। आप भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि वह भी ये सारे अमेंडमेंट के बारे में जान सके और पढ़ सके। तो आई होप आपको ये पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।